हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ में। माय सेल्फ जतिन सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th स्टैंडर्ड में हमने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। और कोऑर्डिनेशन में भी उसमें भी दो पार्ट्स थे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट्स थे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, राइट। तो उसमें भी हमने क्या किया था, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, बेसिक सीख लिया था हमने। नर्वस सिस्टम में हमने सीएनएस और पीएनएस के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन के बारे में बात की थी। वो दो ऑर्गन कौन कौन से थे बेटा? एक हो गया हमारा ब्रेन और दूसरा हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और दूसरी एक बात करते हैं, आज क्या बात करने वाले हैं, न्यूरॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th स्टैंडर्ड में एक यूनिट आता था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो सेल, उसके जैसे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू उसके जैसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन जो है, या फिर बोल सकते हैं नर्व सेल, या फिर बोल सकते हैं नर्व सेल, राइट। तो ये न्यूरॉन जो है वो सिंगल सेल है, राइट, सिंगल सेल। और उसके जैसे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, नर्व टिश्यू बनाएंगे। और नर्व टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नर्व टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। तो ये होगी न्यूरॉन के बारे में बात। तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारा मैसेज आता है, वो मैसेज एक जगह से, एक हमारी एक बॉडी पार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है बेटा? न्यूरॉन करेगा या फिर नर्व सेल करेगा, राइट। तो कौन सा मैसेज? तो एक हमारा पेन हो गया, हमने पढ़ा था, पेन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, इफेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। कोई भी हमारा जो है मैसेज, उस मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा बेटा? नर्व सेल करेगा या फिर न्यूरॉन करेगा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, राइट। चलो फिर अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे कि आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे बाहर की जो डाली जाली जैसा जो भाग दिखाई दे रहा है आप सभी को, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट बोलेंगे। फिर उसके अंदर जो सेल बॉडी है, उसके अंदर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी बोलेंगे। फिर उसके बीच में जो गोलाकार भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये हमारी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। तो वैसे ही इसमें न्यूरॉन्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी, राइट। उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। फिर जो बीच का पार्ट है, बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सॉन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर यहाँ पे जो शीत जैसी जो रचना दिखाई दे रही है, या फिर बोल सकते हैं बॉक्स जैसी रचना दिखाई दे रही है आप सभी को, राइट। तो बॉक्स जैसी जो रचना दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? माइलिन शीथ। उसको हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ, राइट। फिर उसके बॉक्स के अंदर की जो सेल जैसी जो रचना दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे सचवॉन सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? सचवॉन सेल। फिर एक बॉक्स खत्म हो रहा है, उसके बीच में एक जगह आ रही है, फिर दूसरा बॉक्स आ रहा है, फिर बॉक्स खत्म हो जाने के बाद दूसरे बॉक्स के एक बॉक्स के बीच में और दूसरे बॉक्स के बीच में जो जगह है उसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। उसको हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर, राइट। और लास्ट में पूंछ जैसा जो भाग है उसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल, राइट। या फिर बोल सकते हैं नर्व एंडिंग, क्योंकि न्यूरॉन है, नर्व सेल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग। या फिर न्यूरॉन एंड है तो एंड बोलेंगे, राइट। यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल लिखा है तो एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। फिर देखो, ये हमने पढ़ा अभी अभी कि न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना, राइट। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो मैसेज आया उसको कहाँ पे लाएगा? पहले सबसे पहले डेंड्राइट में लाएगा, डेंड्राइट में फिर सेल बॉडी में लाएगा, सेल बॉडी से लेके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में फिर एक्सॉन में,
एक्सॉन से लेके एक्सॉन टर्मिनल में लाएगा। फिर एक्सॉन टर्मिनल खत्म हो जाने के बाद उसके पीछे ही पीछे एक दूसरा न्यूरॉन होगा, वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मैसेज को ट्रांसफर करे। तो फिर से वही चालू होगा, जो इन्फॉर्मेशन आए वहां से डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, राइट। तो ऐसे मैसेज ट्रांसफर होता है, राइट। चलो आगे, अभी यहाँ पे न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर तो देख लिया, आप सभी को भी ड्रॉ करना आना चाहिए, मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम इसके बात कर रहेंगे, फिर बीच के वाले जो जगह है उसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर बॉक्स जैसी रचना है उसको बात करेंगे, फिर बॉक्स के अंदर बीच वाला जो पार्ट होगा उसकी बात करेंगे, राइट। इस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। फिर बीच में जो जगह है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बीच में जो जगह है उसकी बात करेंगे, और लास्ट जो उसका पार्ट है उसकी बात करेंगे। चलो तो लिख देते हैं फटाफट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे, डेंड्राइट। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, फिर सेल बॉडी, फिर ये जो बॉक्स जैसी रचना है उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम क्या है, माइलिन शीट, माइलिन शीट। फिर उसके अंदर सेल जैसी जो रचना दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है बेटा, सचवॉन सेल, सचवॉन सेल। यहाँ पे तो केमिस्ट्री आ गया सर, नहीं बायोलॉजी पढ़ रहे बेटा, सेल, राइट। फिर बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, दोनों बॉक्स के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है उसका हमने क्या नाम दिया था, नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट का जो पार्ट है वो एक्सॉन टर्मिनल, राइट। ये उसके बीच वाले जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, और ये पूरे पार्ट है, ये पूरा पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सॉन, राइट। क्लियर। इस तरह आप सभी को जो लेबलिंग है वो आप सभी को आना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने लेबलिंग किया, तो जिस न्यूरॉन में, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है, तो जिस न्यूरॉन के अंदर ऐसी बॉक्स जैसे यानी कि सीध जैसी जो रचना दिखाई दे रही है, जिस न्यूरॉन में ऐसी बॉक्स जैसी यानी कि सीध जैसी जो रचना दिखाई दे रही है, उस न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। जिस न्यूरॉन में ऐसी जो सीध जैसी जो रचना दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। और जिस न्यूरॉन में ऐसी सीध जैसी जो रचना दिखाई नहीं दे रही, ऐसी सीध जैसी रचना नहीं दिखाई दे रही, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। समझ गए, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। डन है। चलो आगे बढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डेंड्राइट आप सभी को लेबलिंग करना तो आ गया, अभी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेंड्राइट है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इट इज एक्वायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, लेगा। सेल बॉडी है, तो इट इज अ ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अबुंडेंट साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आ गया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म आ गया, राइट। एंड अदर ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज आ गई, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और गोल्गी बॉडीज है, ऐसे बहुत सारे। फिर एक्सॉन की बात करते हैं, तो एक्सॉन में क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सॉन। इट इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। वो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन आई वो एक्सॉन, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को पास करेगा एक्सॉन टर्मिनल से लेके दूसरे न्यूरॉन तक ले जाएगा, राइट। फिर साइनेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। चलो, तो इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ, नर्व एंडिंग इसका मतलब यहाँ पे नर्व एंडिंग लिखा है, राइट। तो मैंने बोला था कि नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, राइट, ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन
हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल। ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल, राइट। तो इसमें ध्यान रख सकते हो आप। फिर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन एक्सॉन टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल क्या है बेटा, एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन है। डन। चलो साइनेप्स के बारे में देख लेते हैं। साइनेप्स क्या है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या है बेटा, न्यूरॉन है। वैसे ही ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, यानी कि जो खाली जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। क्लियर। एक न्यूरॉन और उसके जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे लिखा है देखो, वही पढ़ा हमने। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग, यानी कि नर्व एंडिंग यहाँ पे हो गया, नर्व एंडिंग यहाँ पे है, ये हमारी नर्व एंडिंग, उसके बीच में क्या है बेटा, गैप, और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें वही लिखा है देखो, ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। यानी कि जैसे ही यहाँ पे नर्व एंडिंग आएगा, उसके साथ यहाँ पे क्या चालू हो जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है बेटा, न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे नर्व एंडिंग है और यहाँ पे न्यूरॉन का स्टार्ट है, यहाँ पे न्यूरॉन का एंडिंग है और यहाँ पे न्यूरॉन का स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे डेंड्राइट है और यहाँ पे नर्व एंडिंग है, दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। क्लियर है, क्लियर। चलो फिर साइनेप्स क्लियर। चलो फिर दूसरा एक टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा एनएमजे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनएमजे, राइट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। डन। चलो मोटर न्यूरॉन है, उसमें मोटर न्यूरॉन लिखा है, वो समझाता हूँ क्या है। तो ये हमारा न्यूरॉन है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, हमारे मसल्स के साथ। यहाँ पे हमारी मसल्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मसल्स है, और यहाँ पे नर्व एंडिंग जो है, मसल्स थोड़ी अच्छी से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी मसल्स है, सॉरी, ये जो हमारी मसल्स है, राइट, तो ये हमारा जो नर्व एंडिंग है, उसके जो पॉइंट्स, डायरेक्टली जो यहाँ पे मसल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट्स को, ये हमारे न्यूरॉन्स के जो एंड पॉइंट है, वो जो पॉइंट जो मसल्स के साथ अटैच हो रहे हैं, ये हमारी मसल्स है, राइट, जो मसल के साथ जो पॉइंट अटैच हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एनएमजे। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एनएमजे, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मस्कुलर के साथ, यानी कि मसल्स के साथ अटैच है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स है, थोड़े टाइप्स देख लेते हैं। कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, उसके बारे में क्लियर करते हैं। चलो, दे हेल्प इन ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसका मतलब जो हमारे जो हमने सेंस किया, फॉर एग्जांपल मान लो कि सेंसरी न्यूरॉन्स समझाता हूँ कि हमने जो सेंस किया, जो मैसेज आया, उसको क्या करेगा, इसका मतलब क्या समझाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है जो मैसेज जो आया, जो हमने सेंस किया कि हाँ अभी कुछ मैसेज आ रहा है, तो वो ब्रेन तक ले जाने का जो काम करेगा वो सेंसरी न्यूरॉन करेगा, राइट। मोटर न्यूरॉन्स है, उसका काम क्या है बेटा, मोटर न्यूरॉन्स जो है उसको बाद में समझाता हूँ। चलो मोटर न्यूरॉन को बाद में समझाता हूँ। इंटर न्यूरॉन्स जो है वो बीच में होगा, वो क्या करेगा, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स है, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, ये इंटर न्यूरॉन्स वो क्या करेगा, इसके थ्रू जो हमारा मैसेज आया, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज आया, वो कहाँ पे आएगा, इंटर न्यूरॉन्स के साथ। इंटर न्यूरॉन्स वो क्या करेगा, जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको जगाएगा कि हाँ भाई कुछ मैसेज आया है, ऐसा कुछ पेन का कुछ मैसेज आ गया, या फिर कुछ भी मैसेज आ गया,
तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ ऐसा कुछ मैसेज आया है, ब्रेन भाई जागो, तो ब्रेन जाग जाएगा और तब भी क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को बात करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा, उससे मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज भेजेगा कि मोटर न्यूरॉन्स तेरे को अभी हाथ वहां से हटाने का है, तेरा हाथ जल रहा है। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या हो गया, जो मैसेज आया और जो मैसेज आया उसके ऊपर अप्लाई करने का, राइट। मोटर न्यूरॉन्स है, जो मैसेज आया उसके ऊपर अप्लाई करने का, तुरंत ही उसके जो मैसेज है उसको अप्लाई करने का काम मोटर न्यूरॉन्स का होता है। क्लियर क्लियर, चलो देख लेते हैं। ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मान लो यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल हाँ हमारा जो हाथ है उसको जलने का मैसेज मिल गया, तो वो मैसेज यहाँ से चल रहा है, मैसेज चल रहा है, मैसेज मैसेज मैसेज, और वो पहुंच गया इंटर न्यूरॉन्स के पास। इंटर न्यूरॉन्स के पास पहुंच गया। इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, ब्रेन को जगाएगा, स्पाइनल कोड को मैसेज देगा, और स्पाइनल कोड क्या करेगा, ब्रेन को जगाएगा, ब्रेन भाई जागो मैसेज देना है। ब्रेन क्या करेगा, वापस मैसेज देगा, और मैसेज वो कहाँ पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के पास चले जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के पास चलाया जाएगा। क्लियर, फिर तुरंत ही हार्ट हट जाएगा और बच गए हम। वही तो सही बात, समझ गए। तो ये बात थी किसके बारे में, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स के बारे में और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे, डन। तो बस यहाँ तक रखते हैं। बाकी का जो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वहाँ आगे अगले हमारा जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्लियर करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे या फिर, और उसको बारे में समझेंगे, उसके बारे में बेसिक डिटेल समझेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं तो भाई हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।